को मैं रूपाली शास्त्री आप सबका स्वागत करती हूं अपने चैनल में। जैसे कि आप लोग सब जानते ही हैं कि सावन माह चल रहा है। आज हम आपको बताएंगे सावन माह के तीसरे सोमवार की कुछ विशेष जानकारी। सावन के तीसरे सोमवार 28 जुलाई के दिन शिवलिंग पर यह 5 पवित्र चीज़ें आप जरूर चढ़ा देना। जो इन पवित्र चीज़ों को चढ़ाएगा उनका जन्म जन्मांतर की गरीबी समाप्त हो जाएगी। उनके घर में माँ लक्ष्मी का वास सदा बना रहेगा। भक्तों, सावन का पवित्र महीना चल रहा है। यह वही समय है जब भगवान शिव अपने भक्तों की हर पुकार सुनते हैं, जिसके लिए पृथ्वी लोक पर स्वयं चलकर आते हैं। जो कोई भक्त सावन सोमवार के दिन सच्चे मन से भगवान भोलेनाथ का ध्यान करता है, उनकी हर मनोकामना भगवान पूर्ण करते हैं। जो कोई भक्त सावन सोमवार का व्रत रखते हैं, रोज पाठ पूजा करते हैं, व्रत करते हैं, उन माताओं बहनों को सावन सोमवार के दिन शिवलिंग पर यह 5 चीज़ें जरूर चढ़ानी चाहिए। चढ़ाने मात्र से मनुष्य के जीवन का दुर्भाग्य समाप्त हो जाता है और भोलेनाथ की कृपा से इतनी धन दौलत आती है कि आने वाली 7 पीढ़ियां भी घर बैठे खा सकती हैं। पीढ़ी दर पीढ़ी करती जाती हैं रुपयों पैसों की बारिश। आज की इस वीडियो में हम आपको ऐसी कौन सी 5 चीज़ें हैं जो सावन सोमवार के दिन शिवलिंग पर भोलेनाथ की आराधना करते हुए चढ़ा देना चाहिए, वो आज हम आपको बताएंगे। 28 जुलाई जिस दिन सावन महीने के तीसरे सोमवार का व्रत रखा जाएगा, इस दिन सोमवार प्रदोष में पड़ रहा है और इस दिन शिव योग, धन योग, नक्षत्र योग, महालक्ष्मी योग, ग्रह योग, स्वर्ग योग, अमृत सिद्धि योग जैसे शुभ योगों का निर्माण हो रहा है। और यह सोमवार का दिन अपने आप में एक विशेष और ख़ास दिन बन गया है, जिस दिन शिवलिंग पर शिव पुराण के अनुसार अगर आप 5 चीज़ों को चढ़ा देते हैं तो तुरंत आपकी मनोकामना पूर्ण हो जाएगी। लोग सावन सोमवार का व्रत तो रख लेते हैं, लेकिन शिवलिंग पर यह 5 चीज़ें चढ़ाना भूल जाते हैं, जिसके उनका व्रत का कोई फल उनको प्राप्त नहीं होता है। उनका दुर्भाग्य हमेशा ही उनके साथ बना रहता है। इसलिए आज हम आपको बता रहे हैं कि सावन सोमवार के व्रत में या वैसे भी सावन के सोमवार को आप शिवलिंग पर कौन सी चीज़ें हैं जो ज़रूर आपको चढ़ानी चाहिए। इस सावन माह में भगवान शिव की पूजा विशेष रूप से शिवलिंग पर विविध वस्तुएं चढ़ाकर की जाती है। यह चीज़ें न केवल धार्मिक दृष्टि से महत्वपूर्ण होती हैं, बल्कि इनमें प्रत्येक वस्तुओं का महत्व होता है, फल भी अधिक मिलता है। यह व्रत भगवान शिव की समृद्ध होता है। तो चलिए आप जान लेते हैं शिवलिंग पर सावन सोमवार व्रत पर क्या चढ़ाना चाहिए। सबसे पहले होता है पवित्र जल। सोमवार के दिन शिवलिंग पर जो चढ़ाना चाहिए बहुत ही पवित्र और उत्तम माना जाता है। इससे भगवान शिव प्रसन्न होते हैं। शिवलिंग पर जल चढ़ाने से शिव जी को ठंडक पहुंचती है। जब लोग हम साफ सुथरा हो तांबे के बर्तन में शुद्ध जल लेना चाहिए और उसमें कुछ बूंदे गंगा जल की जरूर मिलानी चाहिए। जल कुएं का हो, हैंडपंप का हो या कोई भी हो, जब तक आप उसमें गंगा जल की कुछ बूंदें नहीं मिलाती वह शुद्ध नहीं होगा। जल चढ़ाने का नियम तांबे के पात्र में शुद्ध जल लेना होता है। आपके पास जो भी शिव मंदिर में वहां आपके पास जाना है, भगवान भोलेनाथ को दोनों हाथों से नमन करते हुए शिवलिंग पर जल चढ़ाना होता है। भगवान शिव को जल अभिषेक कराना अत्यंत ही शुभ माना जाता है। कहा जाता है कि स्वयं गंगा जी उनकी जटाओं में विराजमान है, वो उनको कभी भी अशांत या क्रोधित नहीं होने देती। रोग दोष दूर होते हैं और मन को शांति मिलती है। रोजाना शिवलिंग पर जल चढ़ाने से फल, मानसिक शांति, शुद्ध विचार और बाधाओं से भी मुक्ति मिलती है। उसके बाद आती है दूसरी वस्तु। दूसरी वस्तु होती है दूध। भगवान शिव को अति प्रिय है। शिवलिंग पर दूध हमेशा शुद्ध ताज़ा गाय का दूध ही हमको चढ़ाना चाहिए। दूध से शिवलिंग का अभिषेक करना अत्यंत ही पुण्यदायी माना गया है। यह शरीर और मन को, आत्मा को शुद्धि का प्रतीक होता है, दुर्भाग्य समाप्त होता है और दरिद्रता से हमें हमेशा के लिए मुक्ति मिल जाती है। तीसरी वस्तु है बेलपत्र। शिव पुराण में कहा गया है कि बेलपत्र शिव को अति प्रिय है। त्रिदली बेलपत्र उनके त्रिनेत्र
गुण का स्वरूप और प्रतिनिधित्व करता है। बेलपत्र के प्रत्येक पेट पे त्रिलोक ब्रह्मा विष्णु महेश का प्रतीक है, इसलिए हमेशा शिवलिंग पर 3 पत्तों वाला बेलपत्र आपको अर्पित करना चाहिए। बेलपत्र कटा फटा बिल्कुल नहीं होना चाहिए। बेलपत्र यदि 6 महीने पुराना भी हो गया होगा तब भी चल जाएगा, लेकिन 3 पट्टी वाला बेलपत्र शिवलिंग पर जरूर अर्पित करें। इसमें ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों प्रसन्न होते हैं। शिवलिंग पर बेलपत्र चढ़ाते समय यह ध्यान रखें कि बेलपत्र हमेशा सीधे हाथ से ही चढ़ाना चाहिए। बेलपत्र को उल्टा करके बिल्कुल ना चढ़ाएं। उसके बाद आता है शिवलिंग पर आपको क्या चढ़ाना चाहिए। हर सोमवार आपको शिवलिंग पर जो वस्तु चढ़ानी होती है वो होती है धतूरा और भांग, जो कि शिव भगवान को अति प्रिय वस्तु है। कहा जाता है कि सुवंदर मंथन में जब शिव ने हलाहल विष पिया तो उन्हें शरीर की अग्नि को शांत करने के लिए धतूरा और भांग का सेवन किया गया। धतूरा थोड़ा सा विषैला फल है, लेकिन शिव भगवान को बहुत ही प्रिय है क्योंकि यह शिव के स्वरूप है। सावन सोमवार की पूजा में अगर धतूरा शामिल ना हो तो वह पूजा हमेशा के लिए अधूरी मानी जाती है। भांग जो कि शिव को बड़ी अति प्रिय है, जो कि आपको सावन सोमवार के दिन शिवलिंग पर जरूर चढ़ानी चाहिए। अगर इसे दूध में मिलाकर शिवलिंग पर अभिषेक किया जाए तो और भी उत्तम रहता है। शिवलिंग पर चढ़कर भगवान शिव को प्रसन्न कर सकते हैं। सावन के प्रत्येक सोमवार के दिन शिवलिंग पर भांग धतूरा चढ़ाने से मानसिक विचारों में नेगेटिव विचारों का अंत होता है, ग्रह दोषों से मुक्ति मिलती है और जो भी परेशानी घर में चली होती है उसके लिए हमें हमेशा से छुटकारा मिल जाता है। उसके आगे आता है दही, जो भगवान को अति प्रिय है। शिवलिंग पर दही चढ़ाने से शरीर में वात पित्त संतुलन होता है। यह अतिरिक्त शुद्धि और मानसिक संतुलन का प्रतीक माना गया है। इससे अभिषेक करना बड़ा ही शुभ माना जाता है। दही गाय के दूध से बना हुआ हो तो घर पर तैयार किया हो, डेयरी से या मार्केट का लिया हुआ दही शिवलिंग पर कभी नहीं चढ़ाना चाहिए। आपको गाय के दूध लेकर घर पर ही दही जमाकर सुबह पूजा में ले जाना चाहिए। अगर आप गाय के दूध के दही का अभिषेक करने से कितने भी पुराने से पुराने रोग नष्ट हो जाते हैं और इससे आप जो भी कारोबार जब काम करते हैं उसमें आपको तरक्की मिलती है, सफलता मिलती है। अगर आप शिवलिंग पर यह चीज़ें शुद्धि से और श्रद्धा से चढ़ाते हैं तो आपकी हर मनोकामना जरूर पूर्ण होती है। आपको हमारी जानकारी कैसी लगी हमें कमेंट कर कर जरूर बताएं। जिन लोगों ने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया कृपया वो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें और शेयर भी जरूर कर लें। जय मां दुर्गा।